ब्रह्मा से बड़ा कोई नहीं जिसने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद ही ब्रह्मा को सामर्थ्य मिला। जैसे तो भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं जप यज्ञ में हूं। निरंतर को जप करता रहे तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। वैसे यज्ञ यज्ञ धातु से बनाए, इसका अर्थ है दान देना, देव पूजा संगति कर्म। ऐसी दान नहीं दे सकते। दान अलग है और सेवा सत्कार सहायता अलग है। किसी को सहयोग कर रहे हो, किसी की सहायता कर रहे हो, किसी के दारिद्र्य का भंजन कर रहे हैं, किसी के असमर्थ असहाय विकल अवस्था में आप उसे कुछ दे रहे हैं, सहयोग राशि वो अलग है। सहयोग राशि अलग है, सहायता अलग है भैया। दया के वशीभूत किसी को धन देना अलग है, और मैं तो कहूंगा चैरिटी भी अलग है। और मुझे अवसर दो कि मैं और भी आगे बोल सकूं, डोनेशन बिल्कुल अलग है। पर दान तो भैया विधान का नाम है। दान तो विधान, उसके लिए कोई अधिकारी होता है। दान के लिए हर कोई अधिकारी नहीं है। जो दीन है, दरिद्र है, असहाय है, निरुपाय है, साधनहीन है, उसकी कुछ भी सेवा करो। अन्न अक्षर औषधि से, द्रव्य फल फूल से, प्राण देकर जीवन देकर उसकी रक्षा कीजिए। पर वो दान नहीं है। हमें क्षमा कर देना, माता पिता को दान नहीं दिया जाता कि चलो थोड़ा आपको भी डोनेट कर दें थोड़ा सा। माता पिता को दान नहीं दिया जाता। अरे हम भगवान को दान नहीं दिया जाता, देवताओं को दान नहीं दिया जाता भैया। गुरु को दान नहीं दिया जाता। गुरु को तो न्यौछावर होना होता है, समर्पण करना होता है, वो दान नहीं दिया जाता। एक अल्पकालिक कोई व्यवस्था है कि उनका कैसे सम्मान करना है। कितनी बड़ी बात कही। इष्टिम ते हम करिष्यामि पुत्र्याम पुत्र कारणात्। राजा सावधान, मैं तुझे मंत्र देता हूं, संस्कार करते हैं, कैसे दान देना है, कैसे पूजा करनी है, कैसे अर्घ दान करना है। अथर्व वेद के माध्यम से और ये यज्ञ आरंभ हुआ। और जैसे ही यज्ञ आरंभ हुआ तो देव हर्षित हुए, प्रहर्षित हुए, देव प्रकट होने लगे, पितृ प्रकट होने लगे। इसमें रामायण में आता है कि वो दिख नहीं रहे थे। ततो देवः स गंधर्वा सिद्धाशा परमर्षयः भाग प्रतिगिरांते समवेता यथा विधि ताह समेत्य यथान्याम तस्मिन् सदसि देवता अब्रह्मलोकांस कर्तार ब्राह्मणम वचनम ततः। सब इकट्ठे हो गए लेकिन दिख नहीं रहे। देवता अशरीरी होते हैं, देवताओं के पास शरीर नहीं होता, पितरों के पास शरीर नहीं होता। श्राद्ध काल में केवल 13 डिग्री पर ही वो आते हैं, इन्हीं दिनों में 15 दिनों में। अन्यथा तो कोई 33 डिग्री पर वो अमावस के दिन रहते हैं या फिर वो अपने लोक में रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इतना बड़ा विज्ञान है कि इसको पश्चिमी विश्वविद्यालयों ने सत्य माना है। भले ही आप इसे मिथ्या कहें, पर यह सत्य है कि पितृकाल में, पितृपक्ष में हमारी पितृ सत्ता हमसे अपेक्षा करती है कि हम उनका श्राद्ध कर्म करें, उनका तर्पण करें, उनका स्मरण करें। वो 13 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। अन्न से अवशीभूत होते हैं। वो अर्घ देकर प्रणाम के द्वारा उस ब्राह्मण को, जो उस आचार्य को जो त्रिकाल संध्या करता है, गायत्री जिसमें प्रकट है, गायत्री की संपूर्ण सत्ता इसमें ध्वनित स्फुरित और चैतन्य रहती है, ऐसे आचार्य ब्राह्मण के माध्यम से पितरों का पूजन किया जाता रहा है, होता रहा है, आज भी हो रहा है। वो प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया और ब्रह्मा ने कहा कि अरे ये तो वही हो गया जो मेरा संकल्प था। शृंगी और वशिष्ठ ने मेरे संकल्प की सिद्धि के लिए दशरथ और उनकी रानियों का चयन कर लिया। त्वया तस्मै वरोदत्त प्रीतेन भगवस्तता मान्यवतंस तम नित्यम सर्वम तस्य क्षमामहे।
इनको तो पुत्र की प्राप्ति होनी ही चाहिए। देवता विचार करने लगे कि ब्रह्मा का भी आगमन हो गया है। ब्रह्मा ने भी आशीर्वाद दिए और कहा, तुम गति परमाम देव सर्वेशाम न परंतप वदाय देव शत्रुनाम नृणाम लोके मनः कुरु। शत्रुओं का संहार करने वाले परम विष्णु, हमारा उद्धार करने वाले हैं परम देव, आप आश्वासन दीजिए, प्रकट हो जाइए और इस यज्ञ को फलीभूत कीजिए। यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ में होता, ऋत्विज, आचार्य, मंत्र और चुरु वैसा मन चाहिए। खीर लेकर प्रकट हुए अग्निदेव, खीर बहुत सुंदर पायसम प्रकट हुए, हाथ पे रख दिया।